सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। इस गाने के साथ ही मैं अंशु आपका अपने YouTube चैनल जिंदगी खट्टी मीठी में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस गाने से ही रिलेटेड है। हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हम जिस तरह के आज के टॉपिक को हम कह सकते हैं कर्म अलर्ट। जैसे हम जिस तरह के कर्म करेंगे हमें वैसे ही फल मिलेंगे, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। उससे हम किसी भी तरह बच नहीं सकते, कोई भी उपाय करके भी नहीं बच सकते कर्मों के फल से। और थोड़ा बहुत कम हो सकता है पर बच नहीं सकते। और हमारे उपाय भी तभी काम करते हैं जब हमारे कर्म अच्छे हों। तो इसी बात के ऊपर मैं आपको बहुत सारे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स देकर आपको बताऊंगी कि हम कैसे अपने फ्यूचर को ठीक कर सकते हैं अपने अच्छे कर्मों से। और मतलब अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा फ्यूचर नेचुरली अच्छा होगा, और अगर हम खराब कर्म करेंगे तो अपना फ्यूचर हम खुद खराब कर रहे हैं। तो ये आपकी चॉइस होगी आपको क्या करना है। मैं आपको कर्म अलर्ट दे देती हूँ आज एक। जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रावण। जैसे कि रावण के बारे में सब जानते हैं कि वो एक राजा था और बहुत ज्ञानी था और पंडित था। सभी ग्रह उसके अधीन थे, उसको बहुत किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसने अपने पावर का कह लो कि गलत यूज किया, या फिर उसके कर्म अच्छे नहीं थे तो उसकी हार हुई। इतना सब होने पर भी जब उसकी हार हुई तो हम और आप क्या हैं उसके सामने? कुछ मतलब हमारा तो इतना कुछ है ही नहीं, तो हम तो एक आम इंसान हैं। तो इसको जैसे कुछ लोग ऐसा होता है कि सब कुछ लोगों को ये लगता है, कुछ ही गलत फहमी है कि जब हम मंदिर जाते हैं या किसी भी पूजा स्थान पे जाते हैं, हम पूजा करते हैं, तब तो भगवान हमको देख रहे हैं। या जब हम दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, तब भगवान हमें देख रहे हैं। वो हमने अच्छा काम कर लिया, उसके बाद हमें लाइसेंस मिल गया कि हम जो मर्जी गलत करें, अब तो भगवान देख ही नहीं रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। भगवान हमको हमेशा देख रहे होते हैं, सबको, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, आदमी हो औरत हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, किसी भी एज का हो, सबके लिए बराबर है। तो हम इसको मैं बहुत सारे डे टू डे एग्जाम्पल्स के साथ आपको ऐसे समझाऊंगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया। वो क्या किया जो होता है हमें पता ही नहीं होता है, तो हम क्या क्या कर जाते हैं अनजाने में, तो वो मैं उनके बारे में ही बताऊंगी। और ये जो जो भी मैं एग्जाम्पल्स दूंगी, मैं डिफरेंट जो प्रोफेशंस हैं या डिफरेंट लोगों के एग्जांपल्स दूंगी। तो ये नहीं है कि वो सब उस प्रोफेशन के सब लोग वैसे हैं या सभी लोग। ये मैं एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ वो दे रही हूँ जिसकी वजह से हमें जो गलत कर्म के एग्जांपल्स दे रही हूँ, जो हर जगह हैं अच्छे बुरे लोग, और या फिर वो अनजाने में कर लेते हैं गलत काम। जैसे कि अगर कोई नकली दवाई बनाता है पैसे कमाने के लिए, या फिर खाने की चीजों में मिलावट करता है, और फिर उसकी वजह से काफी लोगों की जान जा रही है, उसने पर बहुत सारे पैसे कमा लिए, और जाकर फिर उसने मंदिर में बहुत सोना हीरे मोती या बहुत बड़ा सा दान दे दिया, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। या मतलब भगवान तो आपको हर जगह देख रहे हैं। इसको आप बोलोगे, इसको एक एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी समझ आएगा आपको। एक एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि जैसे आपका ही कोई फ्रेंड है, और अगर आपको पता चला कि जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आपने देखा कि आपका एक फ्रेंड गया टीचर के पास और आपकी जो टेस्ट की आंसर शीट है उसको उसमें गलती पॉइंट आउट कर करके आपके 5-10 मार्क्स कम करा रहे हैं। आपने देख लिया या आपको किसी तरह पता चल गया पक्का, और फिर बाहर आके आपके सामने जब आता है तो बोलता है कि यार मुझे तो बहुत दुख हुआ कि तेरे 5-10 मार्क्स कम हो गए। तो आप उस दोस्त को क्या समझोगे? मतलब कि बाहर आके उसने आपको अफसोस प्रकट कर दिया, वो वाला आप ध्यान दोगे, या उसको आप आपको पता चलेगा कि वो कैसा है आपका? उसके बाहर आके अफसोस प्रकट करने से उसका वो कर्म तो नहीं चला गया ना।
ऐसे ही अगर आप जैसे थोड़े बड़े हो, आप ऑफिस जाते हो, आप ऑफिस में आपके जो साथ काम करने वाले हैं वो बॉस की कैबिन में गए, आपकी बुराई कर दी, आपका प्रमोशन की जगह अपना करवा लिया, आपको ये पता है, और बाहर आके जब आपके सामने पड़ा तो बोला कि यार मुझे बहुत ही अफसोस है कि तेरा प्रमोशन नहीं हो पाया, तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसे ही आप जब अच्छे बुरे कर्म करते हो और आप सोचते हो कि मैं बाद में जाके ये दान कर लेता हूँ और या मैं पूजा पाठ कर लेता हूँ, भगवान को कुछ समझ नहीं आएगा, भगवान बेवकूफ बन जाएंगे, तो जब आप नहीं बनते हो तो भगवान क्यों क्यों कैसे बनेंगे? मतलब आप कैसे सोच सकते हो कि ऐसा हो सकता है? तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि आपके अच्छे काम का बदला अच्छा, ये तो सबने सुना होगा, बुरे काम का बदला बुरा बुरा होता है, लेकिन इसको इतनी बारीकी से या डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी बातों में इतनी डीपली हर कोई नहीं सोचता है, और आराम से बुरे काम करते जाते हैं, सोचते कोई नहीं देख रहा, इसकी कोई सजा भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन सब पता चलता है, भगवान को पता भी चलता है। यहाँ पर आप चाहे कितनी भी बड़े बड़े गुनाह करके बच जाओ यहाँ के उसमें अदालत में, लेकिन आप भगवान की अदालत में आपको जो आपको सजा है वो इसी जन्म में भी मिलेगी, और अगर आपके बहुत सारे कर्म इकट्ठे हो रहे हैं तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट बहुत सारे जन्मों तक चलता रहता है। तो इसके भी एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको बाद में। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग गलत काम करते हैं और हमें पता नहीं चलता और हम सोचते हैं भगवान देख नहीं रहे, तो उसके एग्जाम्पल्स सब बहुत सारे मैं दे देती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर कोई आदमी शिवलिंग पर जल चढ़ाने गया, मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया, खूब पूजा वूजा की, फिर वो घर आया, घर आके अगर वो जैसे मकान मालिक है तो किराएदार से दुर्व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, या फिर वो अगर किराएदार है तो भी वो अगर बुरा इंसान है तो वो किराएदार मकान मालिक को दुख दे रहा है, उसको टाइम पर किराया नहीं दे रहा, और मतलब किसी को भी दुख दे रहा है अपनी वजह से, तो उसकी पूजा का कोई फायदा नहीं है। भगवान उससे बिल्कुल खुश नहीं होने वाले, ना ही उसका कोई उपाय लगेगा। अगर वो कोई भी जैसे अगर वो उसको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए वो कोई उपाय कर रहा है, वो नहीं लगेगा जब तक वो अपने कर्म नहीं सुधारेगा। ऐसे ही अगर कोई लेडी है, वो रोज मंदिर जाती है, मतलब फेमस है कॉलोनी में, ये वाली लेडी तो रोज बहुत धार्मिक है, मंदिर जाती है, लेकिन फिर आके वो घर में क्या काम करती है, मतलब या तो फिर जैसे अगर वो सास है तो किसी बहू को या बहू के साथ ठीक व्यवहार नहीं करती, या फिर दहेज की मांग करती है, या दहेज की मांग करके अगर दहेज की मांग पूरी ना हो तो रिश्ता तुड़वा देती है अपने बेटे का, तो फिर उसको ये पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही अगर कोई लेडी बहू भी हो सकती है, वो अपने सास को या बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करती, उनका उनका अपमान करती है, तो भी उसको भी पूजा नहीं लगेगी, चाहे वो मतलब वो किसी भी एज में हो, किसी भी जेंडर का इंसान हो, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको अच्छे काम का अच्छा बदला, बुरे का बुरा होता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये एक्सपीरियंस के साथ अगर आप ध्यान से अपनी आंखें खुले करके कम अलर्ट के साथ रहेंगे तो फिर आपको सब समझ आएगा। ऐसे ही जैसे कि अगर एक कोई टीचर है, वो अगर अपना काम ईमानदारी से नहीं करती है, जैसे उसका पढ़ाना कि हर बच्चे को समझ आ जाए हर चीज़, या कोई बच्चा पूछता है तो उसको समझाने के बजाय डांट दिया, या फिर बच्चों में पार्शलिटी करना या उनका दिल दुखाना, छोटे छोटे बच्चों के उनका उनको नहीं ना समझना और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, तो फिर उसका उसका ये बुरा ही कर्म होगा। और जैसे कि अगर कोई एक और एग्जांपल है, जैसे कोई अगर कहते हैं ना कि उपाय बता देते हैं, पीपल के नीचे दीपक जलाओ, ठीक है, पीपल के नीचे दीपक जलाया और फिर घर में आके नौकर से दुर्व्यवहार कर रहा है, तो फिर ऐसे पीपल के नीचे दीपक जलाने से कोई फायदा नहीं है। या फिर कोई बॉस है, कोई एम्प्लॉय को दुख दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है, या फिर वो कितना भी अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उसमें कमियां ही निकाल रहा है, बुरी तरह मेंटल टॉर्चर कर रहा है, तो उसके दिया जलाने से कोई भी फायदा नहीं होगा। ऐसे ही अगर कोई एस्ट्रोलॉजर भी है, तो अगर वो जबरदस्ती महंगे उपाय बता रहा है, ताकि महंगे महंगे उपाय बताकर लोगों को लूट रहा है, तो भी कोई फायदा नहीं है उसका अच्छे कामों का। और अगर कोई बिल्डर है, वो हनुमान जी की उपासना करता है, खूब उपाय करता है, पर अपने काम में घोटाला करता है, धोखेबाजी करता है, घटिया या पुराना माल लगा देता है,
जो वो घर बना के बेच रहा है, जो आजकल लोग कर रहे हैं, ये सब जो भी एग्जांपल्स दे रही हूँ ये रियल लाइफ के हैं और मैंने देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये सब जगह सब कुछ होता है। तो और वो सोच रहा है कि मैं उसके बाद हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाऊंगा, पहले यहाँ पर गलत गलत चीजें लगा देता हूँ, घटिया घटिया सम घर में, और बस सुंदर पॉलिश करके बेच दिया, 1-2 साल बाद इंसान दुखी हो रहा है, तो फिर उसको हनुमान जी खुश नहीं होने वाले। जब हम और आप नहीं खुश होते अपने ऐसे धोखेबाज फ्रेंड से, तो हनुमान जी या कोई भी भगवान कैसे खुश हो जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई जज है, मतलब कोई भी इंसान जिसके पास कोई भी पावर है, वो उसको किसी भी इंसान का रियल रूप देखना हो तो उसको पावर दे दो, वो फिर पावर लेके वो सोचता है कि मैं पावरफुल हूँ, अपना असली वो दिखाता है रूप। उसको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, कोई मुझे टोक नहीं रहा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जैसे अगर कि आप जैसे आप जज हो और आप कुछ पैसे लेके कोई गलत फैसला दे देते हो, तो इससे बड़ा कोई और गुनाह नहीं हो सकता। या फिर कोर्ट में जो क्लर्क होते हैं, वो लोगों को खूब चक्कर लगवाते हैं, वो मतलब चाहे कोई दूसरे शहर से आया हो, छोटे शहर से आया हो, बड़े शहर में कोर्ट में उसका केस चल रहा है, उसको देते रहेंगे तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देते रहेंगे, और वो बोलेंगे कोई स्लॉट खाली नहीं है। पर थोड़े से रुपए चाहिए उनको, आप थोड़े से रुपए दो, उसके बाद आपका स्लॉट भी खाली हो जाएगा, आपको अर्ली डेट भी मिल जाएगी। ये सब मैंने खुद देखा है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। तो जो ऐसे पैसे किसी की आत्मा को दुख देकर आप कमा रहे हो, क्या वो आपको हैप्पीनेस देंगे? आप अपनी सीट, जो भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं, वो सब लोग अपनी सीट आईसीयू में बुक करा रहे हैं। उनका जो जो भी नरक है ना, वो यही इसी जन्म में होता है, आईसीयू में। आप तड़पते हुए लोगों को देखोगे, अगर आप कभी गए हो तो आपको पता चलेगा। आईसीयू में सीट बुक करा रहे हो, और भी बहुत सारे तरीकों से आपको सजा देते हैं भगवान, वो भी मैं बताऊंगी। तो और ये कभी कभी ये भी होता है, कई कई जन्मों तक इनके फल चलते रहते हैं, आप जो गलत काम करो, आपका लेवल कितना है। ऐसे ही अगर आप कोई डॉक्टर हो और पैसों के लिए जबरदस्ती आप किसी का ऑपरेशन कर देते हो कि भाई पैसे ज्यादा मिलेंगे, या फिर आप गलत रिपोर्ट दे देते हो, जैसे कि आपने आजकल सुना होगा टीवी में कि कोरोना में भी किसी किसी की अगर डेथ हुई है कोरोना से, तो वो उसको गलत रिपोर्ट ये देने के लिए कि कोरोना से नहीं है, इसकी बात के पैसे ले लेते हैं, और मतलब गलत रिपोर्ट दे देते हैं, उनको कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है। या फिर कोई डेंटिस्ट है, वो जबरदस्ती पैसे कमाने के लिए, किसी को जरूरत है नहीं है, रूट कनाल कर देगा। ये सब डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ये मैं कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट बातें नहीं कर रही, लेकिन इजी वे में बहुत बड़ी बातें समझा रही हूँ आपको मैं। और कोई भी व्यक्ति जो ईमानदारी से काम करना ही नहीं चाहता, हर काम के लिए उसको ना रिश्वत का धक्का चाहिए, थोड़ी थोड़ी रिश्वत देते रहो, धक्का देते रहो, तब वो करेगा। या कोई कोई सरकारी कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जो बहुत चक्कर लगवाते हैं हर काम के लिए, और सब नहीं होते, और लोगों से मतलब बदतमीजी से बात करते हैं। जैसे कि अगर आप अपने बच्चे का, अगर आपका कोई एग्जाम, जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, वो उसमें आपके गलत नंबर आपको लग रहा है ठीक नहीं आए, रीचेक कराने के लिए आपने दिया, उसमें फिर भी गलती आ गई, आप मिलने गए हो, तो वो आपको ऐसे डांटेगा जैसे कि उसका बड़ा हक है कि एक तो आप पहले ही दुखी हो, आपके साथ अच्छे से बात करने की बजाय और डांटेगा अपने, या फिर वो, मतलब ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो वो बदतमीजी से बात करने का उनको लाइसेंस मिल जाता है क्योंकि उनके पास पावर है। या फिर आपको चक्कर लगाएंगे, जैसे पासपोर्ट बनवाना है, जो और स्पेशली जो ऑफिसर होता है उसका जो चपरासी होता है वो ज्यादा तो अपना ऑफिसर बना होता है उस टाइम पर, और साथ में उसका टीका भी लगा होगा, आप जरूर देखो, खूब मंदिर मंदिर जाके आएगा और ऐसे काम करेगा। ये सब मैं रियल लाइफ से एग्जांपल्स दे रही हूँ, मैंने खुद देखे हैं अपनी आंखों से, मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। इसके बाद अगर आपने, नेताओं के झूठे वादे तो बहुत ही फेमस हैं, मतलब वो लोग तो जब उनका इलेक्शन होता है तो जनता को बिल्कुल ही बेवकूफ समझते हैं, खूब अच्छे से, सब नहीं, मतलब जब मैं वही बोल रही हूँ जिसने हर 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 प्रोफेशन को बोल रही हूँ मैं। और तो वो लोग क्या करेंगे, वाइट कपड़े पहन लेंगे, शुद्ध हिंदी बोलेंगे, तो और या फिर उनको अगर कोई लेडी है तो सूती साड़ी पहन लेंगी, सिर ढक लेंगी जब जनता के बीच में जाएंगी, तो फिर उनको ये लाइसेंस मिल गया कि उसके बाद वो कुछ भी करते रहे, उनको लगता है भगवान को पता नहीं चलेगा, व्हाइट कपड़े पहन लो, कॉटन के कपड़े पहन लो, और शुद्ध हिंदी बोलो, फिर जैसी मर्जी जितनी मर्जी दूसरों का अपमान करो, गालियां दो,
गलत कर्म करो, कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि वाइट कपड़े पहन लिए। तो ये उनकी सोच है, और मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। और ऐसे ही अगर जैसे कोई मीडिया में है, कोई मीडिया है वो बिकाऊ है, कोई मतलब मतलब बिकाऊ है, पैसे लेके गलत न्यूज दे दिया या गलत इंसान का साथ दे दिया, तो वो उसने भी अपनी आईसीयू में सीट बुक कर ली। या फिर कुछ लोग देखा होगा अपना काम करने के लिए टोना टोटका करते हैं, वशीकरण करना, ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। या फिर किसी का घर तोड़वाना, या किसी की इधर की बात उधर करके गलतफहमी पैदा करके किसी के घर को तोड़वाना, सिर्फ अपने पैसों के फायदे के लिए या अपने कोई पर्सनल गेन के लिए। तो ये इतने सारे बुरे कामों के एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, ये तो मैंने मेजर दिए हैं जिनसे आप वो सोचने का एक मैंने तरीका दे दिया कि आप इस तरह से आप सोच के आप देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ पर स्मार्टली अपने आप को गलत कर्म करने से बचा के अच्छे काम करके अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हो। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको किसी उपाय की भी जरूरत नहीं है, और अगर आप करोगे उपाय तो लगेगा भी, और आप अपना फ्यूचर एकदम सिक्योर कर लोगे। और अगर आप नहीं करोगे तो जैसे कि आईसीयू में सीट होती है, और नेक्स्ट जन्म में भी होता है, आप देखते हो कि कोई अमीर घर में जन्म लेता है, कोई गरीब घर में जन्म लेता है, सब कर्मों के फल होते हैं। कोई किसी को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, किसी को किसी की शादी नहीं होती कभी भी, या वो चाहता है, या किसी को बेबी नहीं हो रहा है, कभी भी हो ही नहीं रहा है, तो ये सब पूर्व जन्म के कर्म फल हम भोग रहे होते हैं। तो ठीक है हमें पता चल गया अगर हमें कि हमने हाँ गलती करी है, वो भी पिछले जन्म में कोई हम भोग रहे हैं। अगर हमें इस जन्म में पता चल जाए कि हम अच्छे काम करके इस जन्म का भी फ्यूचर सुधार सकते हैं अपना, और आगे आने वाले जन्मों को भी सुधार सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो एक अच्छी बात है। तो अभी से आप लग जाइए इसको सुनकर, इसको 4-5 बार सुने तब आपको अच्छे से समझ आएगा, और फिर उसको अप्लाई करें लाइफ को। ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया प्रवचन, और जो मैं बोल रही हूँ मैं भी अप्लाई करती हूँ अपने लाइफ में, और मैं ये बहुत सालों से बहुत ही अलर्ट हूँ, और मैंने सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें आपसे काफ़ी सारे, तो इसमें से, और ये सब आप लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे, ऐसा नहीं है। तो आप सबको पता है कहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप अपना, आप ये आपके हाथ में है कि आप इस कर्म अलर्ट का कितना यूज करते हो। तो इसके साथ ही मैं आज ये टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप मेरे इस चैनल को सिर्फ देखकर छोड़े नहीं, उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुन सकें, मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा। और मैं उम्मीद करूंगी कि इसके बाद आप जो भी देखेंगे सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ओके, चलो फिर हम नेक्स्ट बार मिलते हैं। बाय।